Assalamu alaikum students. Welcome to third video of week 15. Finally we are discussing relational algebra. तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम रिलेशनल क्यूरीज लिखना सीखते हैं कि रिलेशनल क्यूरीज कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास ये हमने कर लिया था। इसमें आज नोटेशन देखते हैं और बाद में हम एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। इसकी नोटेशन देखें। ऑपरेटर्स आपके पास हमने देखा था। ऑपरेंड आपके पास क्या है, रिलेशन टेबल है। ऑपरेटर्स हमारे पास ये थे। तो वन बाई वन एक एक ऑपरेटर देखते हैं। पहले यूनरी ऑपरेटर देखते हैं। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेशन प्रोजेक्शन की नोटेशन होती है पाई। ये जो आपके पास है पाई के साथ आप नोटेट करते हैं। लेकिन प्रोजेक्शन हम कहते हैं, ये जो आप क्यूरी लिखते हैं ना, सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट, हम कहते हैं एज का कॉलम जो है स्टूडेंट के रिलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सीक्वल क्यूरी जो आप लिखते थे उसमें जो सिलेक्ट क्लॉज है वो प्रोजेक्शन कहलाता है। टेक्निकली मैथमेटिकली उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल अलजेब्रिक लैंग्वेज में हम उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो सेलेक्ट का जो क्लॉज है सीक्वल क्यूरी में वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है आपके पास, पाई, और एज प्रोनाउंस होता है। इसको हम कहते हैं इट इज यूज टू प्रोजेक्ट डाटा। प्रोजेक्ट मीन्स डिस्प्ले। ये चीजें आप डिस्प्ले, आप देखें ना, हम कहते हैं राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले नेम एज। तो ये हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये आपके पास हमारा सेलेक्ट क्लास में आता होता है। तो इट्स इक्वल कीवर्ड इज सेलेक्ट। तो सो वी कैन से दैट वी विल रिप्लेस सेलेक्ट कीवर्ड विद पाई। एग्जांपल ये देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो ऑपरेंड आपके पास क्या है, ऑपरेंड इसमें स्टूडेंट है। ऑपरेशन क्या है, प्रोजेक्शन है इसके ऊपर। यूनरी ऑपरेटर लेफ्ट साइड, यूनरी आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। तो ऑल कॉलम इन सेलेक्ट क्लास, जितने भी सेलेक्ट क्लास में कॉलम होते हैं वो कहाँ पे होंगे, पाई के सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मींस पाई के नीचे आएंगे। पाई के नीचे स्टैरिक है। और मजे की बात यह है, जब स्टैरिक होता है तो ये प्रोजेक्शन लगती नहीं है। क्यों, देखिए सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, इसकी का मतलब समझिए। वो क्या कहता है, आपको पूरा टेबल चाहिए स्टूडेंट का ना, तो स्टूडेंट को टेबल के ऊपर ऑपरेशन करने की जरूरत ही क्या है, बस स्टूडेंट है। ठीक है। तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये जो आपके पास है ये चीज यहाँ से नजर नहीं आएगी। मतलब इसकी जो सीक्वल क्यूरी, रिलेशनल क्यूरी है वो इतनी ही होगी। स्टूडेंट, ये कुछ ज्यादा ही होगी, मैं दूसरे उसमें लिख देता हूँ। ये एस में है, इसकी क्यूरी क्या होगी, ऐसे। आपने जो रिलेशन नेम है वो राउंड ब्रैकेट में लिखना है। ये इसकी रिलेशनल क्यूरी होगी। जब भी आपके पास रिलेशनल क्यूरी में प्रोजेक्शन नजर ना आए, मतलब पाए ना नजर आए, उसका मतलब ये होगा कि सारे कॉलम आने हैं। क्या आना है, सारे कॉलम आने हैं। सीक्वल क्यूरी में सेलेक्ट स्टैरिक हो तो यहाँ पे आप पाए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेट होता है कि ये वाला ऑपरेशन होना ही नहीं है। आप खुद देखें, पाए सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल लाओ और बस खत्म कहानी। उसके ऊपर कोई चीज रिलेशन होना नहीं है। ओके जी, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, सेलेक्ट नेम सीजीपीए फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखें सारे कॉलम नहीं है, मेंशन है, तो पाए सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, नेम का सीजीपीए, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, स्टूडेंट। जस्ट लाइक दिस वन, ये इसकी रिलेशनल क्यूरी बन जाएगी, पाए नेम सीजीपीए, उसके अंदर स्टूडेंट। अब ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी इसके ऊपर तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये चीज, दो कॉलम आ जाएंगे। वेयर क्लास लगाया नहीं है तो सारी क्लास, सारी की सारी वो आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आपके पास आ गई, सेलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये आपका किस में आ जाएगा, पाई में आ जाएगा काउंट स्टैरिक, और फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट आपका रिलेशन ब्रैकेट में आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये जो गिवन है।
ओके जी। दूसरा ऑपरेशन है सिलेक्शन ऑपरेशन, सिलेक्शन ऑपरेटर, सिलेक्शन। इसको हम नोटेट करते हैं सिग्मा के साथ। किसके साथ? सिग्मा के साथ। सिलेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप क्या चीज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि सिलेक्ट ऑल दो स्टूडेंट्स, तो ये हम सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं कौन कौन से जिनकी जीपीए जी 3.4 से ग्रेटर है। इसको सिलेक्शन क्राइटेरिया कहा जाता है। तो यही सिलेक्शन होती है। तो इसका मतलब है जो आपका सीक्वल में वेयर क्लास था वो यहाँ पे क्या होगा? सिलेक्शन ऑपरेटर होगा। क्या होगा? सिलेक्शन ऑपरेटर होगा। तो इसको सिग्मा कहते हैं। वेयर की जगह हमारे पास ये चीज होगी। तो सबसे पहले पाई आएगा, पाई के साथ ही आपका क्या आएगा? सिलेक्शन आएगा। अगर पहले प्रोजेक्शन आएगी लेफ्ट पे, फिर उसके राइट पे क्या आएगी? सिलेक्शन आएगी, फिर आपके पास क्या आएगा? रिलेशन आएगा या कोई दूसरा ऑपरेशन आएगा। तो प्रोजेक्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर सिर्फ सिलेक्शन आ जाएगी, अगर सिलेक्शन अवेलेबल है तो। अगर सिलेक्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका सिर्फ क्या आ जाएगा? अच्छा जी, ये क्या है जी? हम एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सीजीपीए इज लेस देन 3.0। अब इसमें पाई नहीं है और सिग्मा है, फिर सिग्मा आएगा, फिर रिलेशन नेम आएगा। तो अगर यहाँ पे नेम होगा तो यहाँ पे ये नेम आएगा। तो ये क्यूरी में यहाँ पे ऊपर नेम कर लें या यहाँ से फिर सिलेक्ट वो निकाल लें। फिर क्या आएगा? सिग्मा आएगा। तो ये मैं एक मिनट इसको ख़त्म कर देता हूँ, पहले यहाँ पे कर देते हैं नेम। ये चीज़ नेम, ये तो ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या आएगा? इसको तरतीब देखें। पहले स्टूडेंट का टेबल रिट्रीव होगा, उसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगेगा लेस देन 3.0 का। तो लेस देन 3.0 एक ही रो है तो एक रो आ जाएगी। अब इसके ऊपर फिर क्या आएगा? ये प्रोजेक्शन लगेगी, प्रोजेक्शन लगेगी तो नेम आएगा, तो नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता कि बस इससे डायरेक्ट ये आ जाएगा, ये 1 बाई 1 ऑपरेशन होते हैं। जैसे 4+5+7 क्या होगा? पहले 4+5 9 होगा, फिर 5+7 9+7 16 होगा। एट सडन नहीं होता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी यही होता है। अब आपके पास वेयर क्लास में आपको पता है एंड आर भी यूज होते हैं। तो एंड आर यूज होते हैं, तो यहाँ पे जो रिलेशन जबरा में एंड की जगह हम क्या करते हैं? ये एंड का सिंबल जो डिस्क्रीट में पड़ा होगा वो होता है, और आर का भी डिस्क्रीट वाला सिंबल यूज होता है। बिटवीन इन एज इट होता है, जैसे आपका यहाँ पे है। तो क्यूरी देखें, सिलेक्ट नेम सीजीपीए फ्रॉम स्टूडेंट वेयर दिस वन। तो क्यूरी क्या बनेगी? पाए, यहाँ पे पाए गायब कर दिया। वैसे यहाँ पे होगा पाए नेम सीजीपीए, फिर सिग्मा आएगा, सिटी इज इक्वल टू दिस वन और स्टूडेंट। आउटपुट पहले क्या होगा? आईएसबी और सीजीपी 3.5 से ग्रेटर वाला डाटा आ जाएगा। आ रहा है तो दरमियान में, तो 2.3 और लाहौर आपके पास नहीं आएगा, और 2.8 और रावलपिंडी भी नहीं आएगा। बाकी 3 रोज आ जाएंगी। उसके ऊपर क्या लगेगा? प्रोजेक्शन लगेगी, नेम और सीजीपीए। ये यही क्यूरी ऊपर भी होगी। वैसे ये वाली क्यूरी लगाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि आपके पास एग्जीक्यूशन, ये इसकी जो क्यूरी बनेगी, ये इसकी जो क्यूरी है वो ये बनी हुई है। ठीक है, पहले क्या आ जाएगी? प्रोजेक्शन आ जाएगी, ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है नीचे करके। फिर सिलेक्शन आ जाएगी, वेयर क्लास सिग्मा, और ये आर है तो दरमियान में ये आर का ऑपरेटर स्टूडेंट। ये आपके पास फाइनल क्यूरी बनेगी। और उसमें जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि ये वाला होगा, लेकिन प्रोजेक्शन आपके पास अवेलेबल रहेगी। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? एक और एग्जाम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम। अब देखें सब क्यूरी आ जाती है। सब क्यूरी को हम अलहदा से डील करते हैं। ये यहाँ पे आएगा कि सब क्यूरी यहाँ पे आनी है। तो फर्ज करें ये सब क्यूरी का रिजल्ट हम एक्स में स्टोर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स। ये प्रोजेक्शन हो गई, जो प्रोजेक्शन चाहिए थी सिग्मा सीजीपी इज इक्वल टू, इसके अंदर यहाँ पे सब क्यूरी है। सब क्यूरी को हमने सेपरेट लिख लिया, उसकी क्यूरी सेपरेट लिख ली, और उसका एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर दिया।
पाया स्टैरिक आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सेलेक्ट स्टैरिक जब भी आएगा तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऑल कॉलम की। उसके बाद यूनियन आ जाता है। यूनियन की क्यूरीज हमने की थी, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। यूनियन का सिंबल क्या होता है, ये दरमियान में। अब यहाँ पे ये स्टैरिक ख़त्म कर देंगे आप, मतलब ये क्यूरी एक्चुअली होनी चाहिए थी ऐसे, क्योंकि जब सिलेक्ट स्टैरिक होता है तो आपके पास सिलेक्ट स्टैरिक होता है तो प्रोजेक्शन नहीं होती, प्रोजेक्शन आपने नहीं लगानी। सेलेक्ट रैक नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम एज एंड सिटी। यहाँ पे करें एज, क्योंकि सिटी वाला आपके पास अवेलेबल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो प्रोजेक्शन आ जाएगी, प्रोजेक्शन के साथ रिलेशन आ जाएगा। अब सिग्मा गैप है क्योंकि वेयर क्लास ही नहीं है, तो ये यूनियन की क्यूरी हो गई। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की क्यूरी हो जाएगी, सिंबल सिर्फ चेंज होना है, ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से एक्सेप्ट में जो है ना माइनस आ जाएगा, ये आपके पास क्यूरीज आ जाएंगी। कार्टियन प्रोडक्ट सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट कामा कोर्स, तो क्योंकि स्टैरिक का प्रोजेक्शन गायब होगी। स्टूडेंट जो आपका कार्टियन प्रोडक्ट होता है, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ जाएगा बस। कार्टियन प्रोडक्ट की हमने जो है ना एग्जांपल देखी थी, ये एग्जांपल है आपके पास। सेलेक्ट एस नेम पी नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस प्रोजेक्ट। अब देखें क्या हो, स्टूडेंट और एस का प्रोजेक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, इसके ऊपर वेयर क्लास लगेगा, एस डॉट रैग नंबर इज इक्वल टू पी डॉट रैग नंबर, और इसके ऊपर फिर क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन आ जाएगी। एक और अगर देखें, अब आपको अदर वे अराउंड होना चाहिए। सपोज करें आपको रिलेशनल क्यूरी दी गई, आपने सीक्वल क्यूरी लिखनी है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। देखें अगर प्रोजेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट कामा प्रोजेक्ट। तो सीक्वल क्यूरी दी गई है, उसके रिलेशन क्यूरी लिखनी आनी चाहिए, रिलेशन क्यूरी दी गई है, उसके सीक्वल क्यूरी लिखनी आनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखें, इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट कामा प्रोजेक्ट। ठीक है, एस डॉट नेम। अब यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो स्टूडेंट का तो एस नेम चाहिए, प्रोजेक्ट के सारे कॉलम चाहिए, बाद में ले रहा है। ये ब्रैकेट यहाँ पे होती तो फिर पी डॉट स्टैरिक ना होता आपका। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पे प्रोजेक्ट के नहीं चाहिए, एस का एस नेम चाहिए और प्रोजेक्ट का पी नेम चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट कामा प्रोजेक्ट। आगे ये क्या है, ये वेयर क्लास है, एंड सो ऑन, ये भी उसी तरीके से आपका वेयर क्लास है। ये आपके पास है, इसकी मैं बनाना चाहता हूँ सेलेक्ट, ये आ जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट कामा प्रोजेक्ट कामा कोर्स वेयर, ये क्यूरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट तक है। बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।